जिस प्रकार से हिंडोली से विधायक रहे अशोक जी चांदना और खेल मामलात मंत्री भी रहे हैं, तो अभी वर्तमान में है भी सही। तो खेल को लेकर हिंडोली विधानसभा में किसी प्रकार की राहत नहीं मिली आज तक। खेल मैदान पे कहीं ना कहीं या तो अतिक्रमण सामने आते हैं या फिर खेल मैदान, जब तक हिंडोली में एक आधुनिक खेल मैदान की मांग थी और वो होना भी चाहिए था, क्योंकि यहाँ जब खेल मंत्री यहाँ से आ रहे हैं, यहाँ से विधायक बन के जा रहे हैं। हिंडोली हॉस्पिटल में 10 साल से वो यहाँ के विधायक रहे हैं और मंत्री भी हैं, पर आज दिन तक हिंडोली हॉस्पिटल में महिला डॉक्टर कभी नहीं लगी है। बहुत सी बार तो स्थिति ऐसी रही है कि एक भी डॉक्टर हिंडोली में नहीं रहा है। थोड़ा बहुत वो राज्य सरकार में मंत्री है तो स्वाभाविक बात है, आप और मैं भी मंत्री होता तो उसका लाभ क्षेत्र की जनता को मिलता। लेकिन जहाँ तक मूलभूत सुविधाओं की बात है, हिंडोली में किसी प्रकार की कोई मूलभूत सुविधाओं के लिए कार्य नहीं किए गए। हिंडोली हॉस्पिटल की दशा बड़ी खराब है कि राजस्थान रोडवेज की बसें हिंडोली कस्बे से होकर गुजरे, रात को महिलाओं को 12 बजे बाईपास पे उतार दिया जाता है। धरातल पे कोई विकास नहीं है। मंत्री जी को विकास जयपुर से नजर आता है। ये यहाँ पर सैनी जी कृषि मंत्री रहे हैं, इसके पहले एमएलए रह गए। आपने कृषि मंत्री का हालत देखी आज कि कैसा चमन हो रहा है कृषि मंडी। वो स्वयं यहाँ से विधायक रहने के बाद कृषि मंत्री बन गए। क्या उन्होंने हिंडोली कृषि मंडी का पता नहीं था कि मैं यहाँ से विधायक रहा हूँ? आज चमन होने जा रही है कृषि। इसमें पूरा पैसा राजस्थान सरकार का है, न कि केंद्र सरकार का। चांदना जमीन का नेता है, आम जनता के विश्वास का, आम जनता पे विश्वास है चांदना का। राज्य मंत्री होने के बावजूद भी यहाँ बस स्टैंड चालू नहीं होना राजस्थान सरकार की और अशोक चांदना की सबसे बड़ी विफलता है। इसके अलावा मैं आपको ये झील बताता हूँ, ये झील का टेंडर 3 साल तक अशोक जी चांदना ने नहीं होने दिया कार समाज के लिए। कार समाज को यहाँ पे अपने सिंगाड़ा खेती करने के कारण, उसके बाद चांदना जी अपने चहेतों को। विधानसभा चुनाव आने को है और सरकार जो है और विपक्ष अपनी अपनी तैयारियां कर रहे हैं, लेकिन आने वाले विधानसभा चुनाव में हिंडोली विधानसभा जो नैनवा और हिंडोली को लेकर बनी है, उसमें क्या रहेंगे मुद्दे, उसको लेकर हिंडोली में हैं तक पर उनसे बात करेंगे कि जो मुद्दे हैं क्या रहेंगे और क्या सफलताएं और विफलताएं सरकार की रही है। उस पर बात करने के लिए यहाँ के आमजन और कई जनप्रतिनिधि पूर्व में रहे हैं या हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे हम बात करेंगे। देखिए, हिंडोली अपने आप में वर्तमान सरकार में जो यहाँ के युवा खेल मामलात मंत्री अशोक चांदना हैं, वो यहाँ से विधायक है और यहाँ के स्थानीय विधायक ने क्या काम करवाए हैं, क्या नहीं करवाए, उनको लेकर ही हम चर्चा करेंगे। और आने वाले विधानसभा में किस प्रकार की मुद्दों पर वोटिंग होगी, इस पर चर्चा करने के लिए आमजन हमारे साथ है। शुरुआत कर देते हैं। विधानसभा चुनाव आने हैं, किस प्रकार के मुद्दे आपके रहेंगे और किस पर वोटिंग की जाएगी इस बार? विधानसभा चुनाव 2023 में जो आने वाले हैं, राज्य मंत्री अशोक जी चांदना ने इस क्षेत्र के अंदर, हिंडोली नैनवा के अंदर ऐसे कार्य करा चुके जो आज़ादी के पहले तक या आज़ादी के बाद आज दिन तक इसको चरागाह भूमि समझा। आने वाले जो भी विधायक बने वो यहाँ उन्होंने इनको चरागाह भूमि समझा। मंत्री अशोक जी चांदना ने शिक्षा में, स्वास्थ्य में, पानी में पूरा जोर शोर से, इस समय राजस्थान के अंदर तीसरी विधानसभा है जहां पर 2600 करोड़ रुपए के कार्य चल रहे हैं। देखिए, विधानसभा हिंडोली में 2600 करोड़ से ज़्यादा के विकास कार्य की तारीफ यहाँ पर कर रहे हैं। अपने आप में विकास के मुद्दों पर इस बार जो चुनाव है वही तस्वीर इनके द्वारा जो बताई गई है, उस पर चुनाव होने और मतदान होने की बात कही जा रही है। आपकी क्या राय है? आप युवा हैं, हिंडोली विधानसभा में आते हैं, क्या कहेंगे? आपके क्या मुद्दे रहेंगे? जिस प्रकार से हिंडोली से विधायक रहे अशोक जी चांदना और खेल मामलात मंत्री भी रहे हैं, तो अभी वर्तमान में है भी सही। तो खेल को लेकर हिंडोली विधानसभा में किसी प्रकार की राहत नहीं मिली आज तक। खेल मैदान पे कहीं ना कहीं या तो अतिक्रमण सामने आते हैं या फिर खेल मैदान, जब तक हिंडोली में एक आधुनिक खेल मैदान की मांग थी और वो होना भी चाहिए था, क्योंकि यहाँ जब खेल मंत्री यहाँ से आ रहे हैं, यहाँ से विधायक बन के जा रहे हैं, तो होना चाहिए था, पर वो आज तक ऐसा कभी हुआ नहीं। और अभी जब चुनावी साल का एंड चल रहा है, तब जाके कार्य शुरू होने लगे जो अभी अपनी गति पर नहीं पहुंचे। और इसी प्रकार से आगे के जो छोटे मोटे कार्य रहे हैं वो उनके हो सकते हैं अच्छी तरीके से रहे, मुझे इससे कोई ये नहीं है, पर बाकी खेल से जुड़े हुए जो युवा हैं उनको काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। विकास तो हो रहा है, लेकिन अंतिम पायदान पर आकर विकास ने रफ्तार पकड़ी है। महिला भी हमारे साथ है। महिलाओं के क्या मुद्दे हैं हिंडोली विधानसभा में? हमारी विधानसभा में बहुत बढ़िया काम हो रहा है। अशोक जी चांदना ने बहुत बढ़िया काम करवाया है। कोई बात की परेशानी नहीं। तो पब्लिक कहती है कभी कितना ही काम कर लो फिर भी ऐसे ही बोलेगी कि उसने ये काम नहीं किया, ये नहीं किया। क्यों नहीं किया? बहुत सारा रोड। महिलाओं के मुद्दे क्या हैं? महिला का भी बहुत सब काम सही हो रहा है।
हमारे क्षेत्र में कोई परेशानी नहीं है। हमारा विधायक साहब बहुत बढ़िया है, बहुत काम करवा रहे हैं, बहुत करवाते रहेगा। हमारी सरकार बहुत अच्छी है। देखिए, राजस्थान सरकार की तारीफ यहाँ पर महिलाएं कर रही है। अपने आप में ये कहा जा सकता है कि चुनाव जो आने जा रहा है उसमें क्या रहेगा, विकास तो चल रहा है लेकिन लास्ट के पायदान पर आकर गति पकड़ रहा है। आपकी क्या राय है, क्या कहना चाहेंगे विधानसभा हिंडोली में जो मतदान होगा इस बार? महिलाओं के जहाँ बात आई है, महिलाओं के लिए चांदना जी को भी कई बार लिख चुके हैं। यहाँ हिंडोली हॉस्पिटल में 10 साल से वो यहाँ के विधायक रहे हैं और मंत्री भी हैं, पर आज दिन तक हिंडोली हॉस्पिटल में महिला डॉक्टर कभी नहीं लगी है। बहुत सी बार तो स्थिति ऐसी रही है कि एक भी डॉक्टर हिंडोली में नहीं रहा है। स्वास्थ्य के लिए भाई साहब ने अभी बोला कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम किया, किसी क्षेत्र में कोई ढंग से काम नहीं हुआ है। युवा मामले में जो बताया उसमें अभी तक कोई काम नहीं हुआ। 10 साल हो गए, 10 साल में हर साल ये घोषणा होती है कि 2 करोड़ रुपए स्टेडियम के लिए आ रहे हैं, 2 करोड़ रुपए स्टेडियम के लिए आ रहे हैं, पर आज दिन तक ऐसा कोई काम जमीन पर नहीं हुआ है। जैसा भी विक्रम जी ने बताया कि अभी चुनावी साल जब खत्म होने जा रहा है, ये चुनाव साल वापस आ रहा है, उस टाइम पे काम होने जा रहा है, जो भी गति से नहीं है। महिला के लिए डॉक्टर आज दिन तक नहीं है। देखिए, अपने आप में बड़ा मुद्दा है। स्वास्थ्य की हम बात करें तो अस्पताल जो हिंडोली है, यहाँ पर दर्जनों से ज़्यादा गांव जुड़ते हैं और वहाँ पर महिला चिकित्सक नहीं होना अपने आप में एक मुख्य मुद्दा बन जाता है। आपका क्या कहना है? आप क्या कहेंगे? जो विधानसभा चुनाव आने हैं, कुछ समय बाकी है, तैयारियाँ पूरी है, आमजन क्या मांग करता है? आम जनता की मांग तो देखो बोझ कभी ख़त्म होती नहीं है, चलती रहेगी और विकास एक सतत प्रक्रिया है। कांग्रेस हमेशा अपने मूलभूत सिद्धांतों पे चुनाव लड़ती है, रीति नीति पे चुनाव लड़ती है। भाईचारा हमारा मूल सिद्धांत है कि सभी समाज सभी धर्म एक साथ मिलकर रहें, शांति से रहें। विकास की बात रही तो कांग्रेस में जो विकास अभी हमारे यहाँ पे विधानसभा में हुआ है वो ऐतिहासिक है। पहले भी होता रहा है लेकिन वो एक सतत प्रक्रिया थी और अभी उसमें थोड़ा बूम आया है, ठीक है ना। तो हम मूलभूत सिद्धांतों पे चुनाव लड़ती है। कांग्रेस एक सबसे पुरानी पार्टी है देश की और उस मूलभूत सिद्धांत पे कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। इस बार का मुख्य मुद्दा क्या रहेगा विधानसभा हिंडोली में? हमारे यहाँ पे तो विकास पर चुनाव लड़ा जाएगा। देखिए, विकास पर इस बार चुनाव लड़ा जाएगा। पिछली बार की बात करें तो चुनाव विकास के मुद्दों पर ही लड़ा गया था। काम चल रहे हैं लेकिन उस पर किस प्रगति पर काम चल रहा है, क्या कहना चाहेंगे? हिंडोली में क्या दशा और व्यवस्थाएं हैं? देखिए, जहाँ तक मेरे पूर्व में मेरे मित्र ऋतुराज जी ने बताया, हनुमान जी व्यास ने भी बताया कि हमारे मंत्री जी ने 2600 करोड़ के विकास कार्य करवाए, तो मैं इनसे ये कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि जैसा इन्होंने बताया कि विकास एक सतत प्रक्रिया है और जैसे जैसे ज़माना आगे बढ़ता जाता है विकास उस तरह से होता जाता है। थोड़ा बहुत वो राज्य सरकार में मंत्री है तो स्वाभाविक बात है, आप और मैं भी मंत्री होता तो उसका लाभ क्षेत्र की जनता को मिलता। लेकिन जहाँ तक मूलभूत सुविधाओं की बात है, हिंडोली में किसी प्रकार की कोई मूलभूत सुविधाओं के लिए कार्य नहीं किए गए। हिंडोली हॉस्पिटल की दशा बड़ी खराब है। नेशनल NH 52 के पास हिंडोली कस्बा पड़ता है। आए दिन एक्सीडेंट होते हैं, दुर्घटनाएं होती रहती है, लेकिन डॉक्टरों की व्यवस्था बहुत खराब है हॉस्पिटल में। और जहाँ तक शिक्षा की बात है, आप उठा के देख लीजिए। मेरे चतरगंज का उदाहरण देता हूँ मैं, वहाँ 8 पद वीकेंड चल रहे हैं। ज्योग्राफी हो गया, गणित हो गया, इधर से अंग्रेजी के हो गए। स्थानीय मंत्री तो ये भी कहते हैं कि कई कॉलेजेस भी बना दिए गए हैं, लेकिन अभी क्या स्थिति है उनकी? कोई कॉलेज नहीं है। वो जो डिंडोरा पीटते हैं मेडिकल कॉलेज, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि राज्य सरकार को 40% देना होता है, जिसमें उनकी DLC इंक्लूड होती है, यानी उनका जो देना है वो ज़मीन में पूरा हो गया। बाकी सारी व्यवस्थाएं केंद्र करता है, उसमें सिर्फ अपना लेवल लगा रहे हैं। इसी प्रकार ये जो पानी का जो जल जीवन मिशन का काम चल रहा है, घर घर तक नल, इसको भी इस योजना को इस तरह से प्रचारित किया जा रहा है कि स्वयंभू बनके कि मालिक मैं ही हूँ, मैं ही लेके आया हूँ। लेकिन मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि इसमें 50% का रेशो होता है और ये केंद्र की महत्वाकांक्षी योजना है जो घर घर तक पानी पहुँचाना है। तो कुल मिला के आपका ये कहना है कि ये जो सरकार यहाँ पर काम तो कर रही है, मंत्री अशोक चांदना जो स्थानीय विधायक है वो काम तो कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर जो काम हो रहे हैं वो केंद्र सरकार की ओर से किए जा रहे हैं। अपने आप में विकास के मुद्दे हर विधानसभा से निकलकर सामने आ रहे हैं। विकास तो हो रहा है लेकिन अब रफ्तार क्यों पकड़ने लगा है? क्या कहेंगे, आपकी क्या राय है? विकास हो रहा है या फिर विकास के मुद्दों पर चुनाव होगा? जी, विकास नहीं हो रहा है। विकास ओनली फेसबुक में हो रहा है, सोशल मीडिया में हो रहा है। धरातल में कोई विकास नहीं है। राजस्थान सरकार में 5 वर्ष से हमारे मंत्री जी हैं और हिंडोली कस्बे में उन्हीं के डिपार्टमेंट में उन्हीं के आदेश से ऑर्डर दिया गया है कि
राजस्थान रोडवेज की बसें हिंडोली कस्बे से होकर गुजरे। रात को महिलाओं को 12 बजे बाईपास पे उतार दिया जाता है। धरातल पे कोई विकास नहीं है। मंत्री जी को विकास जयपुर से नज़र आता है। और राजस्थान की जनता को जिस प्रकार गहलोत साहब ने कहा था, और इनके जो उस जमाने में राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे, आजकल पूर्व सांसद है राहुल जी, 10 दिन में मैं कर्जा माफ़ कर दूंगा चुटकी बजा के। एक भी किसान का अगर राजस्थान में कर्जा माफ़ हुआ हो तो ये मेरे मित्र बताएं। 3000 रुपये बेरोजगार भत्ता दे देंगे। किसी भी युवा को अगर बेरोजगार भत्ता मिला हो तो बताएं। तो आपकी तरफ से क्या माने, जो वर्तमान सरकार है वो फेल है? सरकार तो दोनों पायलट साहब और अशोक गहलोत साहब को लड़ने से फुर्सत नहीं है। कब वो कुर्सी से उतरे, कब मैं बैठ जाऊं। अभी हाल ही में 15-20 दिन पहले राजस्थान सरकार के एक मंत्री आदरणीय गुड्डा जी ने कहा था कि अगर इसी रफ्तार से चलते रहे तो एक फॉर्चूनर में आए जितने विधायक हमारे इस बार जीत के आएंगे। देखिए, कुल मिला के लड़ाई में विकास रुक गया है। पायलट की लड़ाई और गहलोत की लड़ाई की बात इन्होंने कही है। अपने आप में विकास जो है वो अभी हिंडोली विधानसभा में लोगों का आरोप है कि रफ्तार नहीं पकड़ पा रहा है। वहीं कुछ लोग ये भी कहते हैं कि आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद जो विकास नहीं हुआ था वो अब हो रहा है। अपने आप में इन मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हिंडोली विधानसभा से ये जितने भी आम जनप्रतिनिधि रहे हैं या स्थानीय लोग हैं, उनसे हम चर्चा कर रहे हैं। इनकी एक ही आवाज़ है कि विकास हो रहा है या नहीं। इस पर हमने लगातार चर्चा की है। कुछ और लोगों से हम चर्चा करेंगे। उससे पहले हम आपको बता दें कि हिंडोली से कांग्रेस के जो विधायक अशोक चांदना है वो वर्तमान में मंत्री है और यहाँ से 2 बार चुनाव लड़े हैं और दोनों बार ही जीते हैं। अपने आप में विकास का क्या पायदान है, इसको लेकर फिर से हम चर्चा कर लेते हैं। और विधानसभा में क्या मुख्य मुद्दे रहेंगे उसको लेकर क्या कहना है आपका? इस बार क्या रहेंगे मुख्य मुद्दे विधानसभा में? राजस्थान सरकार के जो 4 साल निकले हैं वो बिल्कुल विफल निकले। चाहे वो परीक्षा जो पेपर लीक मामला है उससे जोड़ के देख लो। पूरे सरकार को बजरी जो है इनको संरक्षण दे रखा है बजरी, क्योंकि जो 64 रुपये के आसपास है टन है उसके राजस्थान सरकार के संरक्षण से उसी बजरी के 650 रुपये टन 700 रुपये टन आम जन से लिए जा रहे हैं, जो कि एक आम जन के लिए राजस्थान सरकार द्वारा कुटराघात किया जा रहा है। और आम जन सरकार द्वारा आम जन को सफल राहत प्रदान की जाती है हर चीज़ में। तो मैं मानता हूं कि ये सरकार, चाहे बजरी का मामला हो, पेपर लीक से जुड़ा मामला हो, और अभी जो नए वर्तमान में जो 19 जिले बनाए वो एक चुनावी जुमला को देखते हुए हमारी हिंडोली को भी नगर पालिका बनाया। तो ये चीज़ मेरा मंत्री जी से यही निवेदन रहा कि ये चीज़ शायद फर्स्ट वर्ष में होती जो बजट घोषणा हुई थी, तो शायद ये अंतिम छोर पर हर चीज सामने लाई जा रही है। क्या माने? ये सब चुनावी जुमला है। ये इसको दिखाते हुए कि भाई हमने ये घोषणाएं की है, इस आधार पे चुनाव लड़ेंगे, तो जबकि ये जनता समझ चुकी है कि चुनावी जुमला है और इसको राजस्थान सरकार द्वारा जो ये कांग्रेस की सरकार रही है वो विफल रही है। देखिए, कुल मिलाकर सरकार की विफलतियों को यहाँ पर युवक गिनाते हुए नजर आ रहे हैं। एक सीनियर है, बुजुर्ग है, उनसे भी हम बात करेंगे। आपके क्या मुद्दे हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं आपके माध्यम से ये निवेदन करता हूँ, ये कहना चाहता हूँ कि आदरणीय मंत्री जी द्वारा जो कैलेंडर जारी किया है अभी, उनमें जो योजनाएं बताई, जो भी घोषणाएं योजनाएं बताई, उसमें से 20% भी क्रियान्वित नहीं हुई, जनता को लाभ नहीं मिला, उसको कोई राहत नहीं मिल रही है। तो एक थोथी घोषणा है। दूसरा, नैनवा के अंदर जो सरकारी कॉलेज की घोषणा हुई, वहाँ पर बाहर लिख दिया गया महाविद्यालय, और अभी तक 15 महीने से उन कर्मचारियों को कोई वेतन नहीं है। बिल्कुल हिंडोली से नैनवा ये जो 168D जो भी हाईवे बना है, इस पर ट्रॉमा सेंटर की घोषणा कर रखी है काफ़ी टाइम से, कोई ट्रॉमा सेंटर नहीं हुआ अभी तक। और जितने भी रोड के जिले के अंदर रोडों के काम चल रहे हैं वो हमारे केंद्र के माध्यम से, केंद्र का हिस्सा उसमें ज़्यादा हिस्सा। सरकार क्या कर रही है? कौन सी सरकार? राजस्थान सरकार। सरकार तो वही लूट रही है, चांदना जी भी लूट रहे हैं। पैसा किसका और कौन आनंद ले रहा है? ये तो मजे ले रहे हैं। देखिए, बड़ी बात अपने आप में निकलकर यहाँ पर आम जन के द्वारा सामने आ रही है कि चांदना जी और राजस्थान सरकार, जो केंद्र का बजट है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हो या मेडिकल कॉलेज, वो केंद्र सरकार का पैसा है। यहाँ स्थानीय सरकार और स्थानीय विधायक, खेल युवा मामलात मंत्री वो वाई लूटने का काम करें। क्या कहना चाहेंगे?
जो लोग कह रहे हैं कि केंद्र सरकार का बजट है और वही लूटी जा रही है, चुनावी मुद्दे हैं। आप आए हैं बूंदी से, आपने कितने निर्माण कार्य देखे रोड पे, मेडिकल कॉलेज लेके आने वाला तो चाहिए, या बातें करना ही होता है? धरातल पे चीज कौन सी उतरे? आज मेज नदी पे 3 निकट का काम चल रहा है, क्या ऐसे चल रहा है ये काम? हाँ, आज इस क्षेत्र के अंदर एक कॉलेज नहीं था, आज 5 कॉलेज है यहाँ पर, मेडिकल कॉलेज, कृषि कॉलेज, बॉयज कॉलेज, नेहनवा कॉलेज। क्या ये चांदना जी का नहीं है? क्या पहले कोई मंत्री नहीं रहा यहाँ पर? लेकिन आम जन और यहाँ के जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि विकास तो हो रहा है लेकिन अभी धरातल पर नहीं है। धरातल पे आप नजर आ रहा है ना, कार्य चल रहा है। नहीं, बजट की बीच में 2 कोरोना थे, ठीक है, कुछ पैसा केंद्र का हो सकता है पर राजस्थान सरकार का भी हिस्सा है। ये यहाँ पर सैनी जी कृषि मंत्री रहे हैं, इसके पहले एमएलए रह गए। आपने कृषि मंत्री का हालत देखी आज कि कैसा चमन हो रहा है कृषि मंडी। वो स्वयं यहाँ से विधायक रहने के बाद कृषि मंत्री बन गए। क्या उन्होंने इंडोली कृषि मंडी का पता नहीं था कि मैं यहाँ से विधायक रहा हूं? आज चमन होने जा रही है कृषि, इसमें पूरा पैसा राजस्थान सरकार का है, न कि केंद्र सरकार का। चांदना जमीन का नेता है, आम जनता के विश्वास का, आम जनता पे विश्वास है चांदना का। अब आने वाले, आपने विकास की तो बाहर बहा दी, लेकिन आने वाले विधानसभा चुनाव में क्या मुद्दे रहेंगे अब की बार? चांदना हर कीमत इस क्षेत्र से जीत के जाएगा। ये मुद्दे हैं जिनको विपक्ष का काम है अपने अटकलें लगाना, ये नई बात नहीं है। अगर सरकार राजस्थान सरकार में अगर बीजेपी की सरकार होती है तो मैं, अगर कांग्रेस का होता तो मैं आरोप लगाता। देखिए, आरोप प्रत्यारोप की बात अलग है, लेकिन जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि विकास तो हो रहा है लेकिन लास्ट पायदान पर चुनावी जुमला बना हुआ है। पर काम तो हो रहा है ना, विकास लास्ट में हो रहा है, जुमला हो रहा है, पर आप पहले वालों ने तो कोई जुमला भी नहीं किया, पहले वालों ने तो कोई जुमला ही नहीं किया। हाँ? सुनो मेरी बात, सुनिए आप मेरी बात। हाँ, बिल्कुल। बैंक लूट के नीरज भागा, सूता चौकीदार रहे, जनता से कुछ भी पूछो, नेहरू जिम्मेदार है। 2011-12 में लूट लेते हैं। देखिए, कुल मिला के यहाँ पर केंद्र सरकार का मुद्दा भी आता है, लेकिन आप युवा हैं, बड़ा मुद्दा अपने आप में निकलकर अब सामने आ रहा है, क्या कहेंगे? देखिए साहब, एक तो हर महीने हम लोग भी इस स्तर पर शिक्षा में जितने विद्यालय उस पर चेकिंग के लिए जाते हैं, क्योंकि हमारी एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है। तो उसके आधार पर जब भी हम लोग गए तो कुछ ना कुछ, कभी स्कूल की बिल्डिंग को लेकर, या फिर अभी विधायक स्तर पे जो कमरा अलॉट हुआ था, यहाँ पे जो कमरा बना भी सही, वो 1 साल से पहले उसमें दरार लग चुकी है। तो ये भी स्पष्ट होता है कि कार्य हो रहे हैं पर कार्य अच्छी तरीके से नहीं हो रहे। शिक्षा की बात के अलावा में सबसे बड़ा जो मुद्दा है यहाँ पे, चलो ठीक है, विकास को छोड़ दो, आप सड़कें नहीं बनेगी तो चलेगी, पर अगर रोजगार अगर युवाओं के पास नहीं बचेगा तो फिर क्या मतलब है? आप देखिए, बड़ा मुद्दा अपने आप में निकलकर सामने आ रहा है कि युवाओं को आज की स्थिति पृष्ठभूमि पर, धरातल पर रोजगार की आवश्यकता है, वो भी महत्वपूर्ण बन जाता है। वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि स्थानीय स्तर पर यहाँ पे पालबाग पे जहाँ अपन खड़े हैं, इसके लिए भी 15 करोड़ रुपए हैं। ठीक है, वो लगेंगे या नहीं लगेंगे वो अलग मुद्दा है। हिंडोली के विकास में जो कार्य हुआ वो बहुत बढ़िया है, ठीक है, पर अगर जहाँ तक युवाओं की बात आती है तो एक भी रोजगार का माध्यम, अगर सारे नेता भाई मेरे यहाँ पे खड़े हैं, सब लोग अगर एक भी बता दें कि एक भी रोजगार का माध्यम उत्पन्न किया है तो मुझे बताइए आप। देखिए, रोजगार में हिंडोली विधानसभा बिल्कुल जीरो बता रहे हैं युवा। महिला हैं आप, महिलाओं की बात करें तो महिलाओं के लिए सरकार ने हिंडोली विधानसभा में क्या काम कर दिया है वो बताइए। सभी काम कर दिया, महिला के लिए तो कौन सा काम बगड़ रहा है यहाँ पे? बताएं। नहीं, सभी हो रहा है। ये तो झूठ बोलते हैं ऐसे कि हमारे यहाँ डॉक्टर नहीं है। डॉक्टर नहीं है तो लाओ ना, कोशिश तो करो। पहली नहीं, सरकार तो लाओ, लेकिन मेरी बात सुनो, डॉक्टर लेडीज नहीं है, आयुर्वेदिक डॉक्टर लेडीज है, नर्सा है, ऐसे झूठ बोलते हैं। तो कभी इधर बोल जाते हैं, कभी इधर बोल जाते हैं। आज अशोक चांदना सही काम करवा रहे हैं तो उनकी बुराई कर रहे हो। कौन है? नरसा नहीं है अभी तक तो, है ना, जो उनने करवाया, जैसे तो कोई बीजेपी का नेता ने काम नहीं करवाया। मेरे को तो बताओ कि भाई एक नेता ने काम करवाया। तुम्हारा जो वो नेता ने, वो पहले का विधायक, उसने तो एक कमरा भी नहीं बनाया स्कूल में। हमारा मंत्री ने तो बहुत सारा बना दिया। आपका ये कहना है, पढ़ने के लिए आपका ये कहना है कि जो चुनाव हुआ है इस बार वो विकास के मुद्दे पर हुआ और विकास पूरा हो रहा है। हाँ, पूरा ही हो रहा है हमारी निगम में। तो जो बाकी बच रहा है जो फिर हो जाएगा। देखिए, बचा हुआ विकास है वो पूरा हो जाएगा, ऐसी बात ये कह रहे हैं। अब बड़ा मुद्दा ये आ जाता है कि युवा बेरोजगार, वास्तव में बेरोजगार की जो बात है उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? बेरोजगारी वो मुद्दा सिर्फ एक विधानसभा का नहीं हो सकता। बेरोजगारी पूरे राज्य का, पूरे देश का मुद्दा होता है, ठीक है ना। अब उसमें तो सरकारें काम कर रही है, रोजगार भी दे रही है, नौकरियां दे रही है, गलत गवर्नमेंट हमारी अभी एग्जाम निपटाई है।
तो ये तो फालतू की बात है कि रोजगार दे लेकिन नहीं युवाओं का जो मेन फोकस है अभी आपके सामने कि युवा रिट का पेपर हो या कोई पेपर हो आउट होते हैं, वैकेंसी बेरोजगार अपने भटक रहे हैं, रिजल्ट जारी नहीं होते हैं। तो उसमें पूरे सिस्टम का ही दोष है ना, सिर्फ एक अपन सिस्टम सरकार का माने या नहीं, मैं सरकार का मानता हूँ माने? नहीं, सरकार का नहीं मानेंगे, वहां पे अपन जैसे इंसान ही तो काम कर रहे हैं। लालच के लिए कौन इंसान कब बिक जाए, हम में से कौन बिक जाए पता थोड़ी चलता है। सिस्टम में काम कर रहा है, उनको पकड़ तो रहे ना हाथों हाथ। बाकी चोरी को चोरी साबित ही नहीं करते और बोल देते कि नहीं चोरी नहीं करी। क्या मांग रहेगी इस बार रोजगार के लिए आपको? क्या होना चाहिए, क्या मांगेंगे? रोजगार के स्तर पे सरकार अच्छा काम कर रही है और विधानसभा आगे में भी क्या मांगेंगे? विधानसभा क्षेत्र में हम तो चाहते हैं कि एक मान लो जैसे हमारे चूने के पत्थर की काफी वो है, तो एक सीमेंट फैक्ट्री लगे हमारे यहाँ, काफी अच्छा है। हमारे इसमें अपने पर्यटन में भी ये क्षेत्र काफी, और अपने बूंदी में हुआ ही है अभी बाग का, वो तो अच्छा है ही सही। क्षेत्र में विकास, उससे देखिए विकास सीमेंट होगा ही। फैक्ट्री अगर लगती है तो यहाँ पर जो विकास और रोजगार दोनों की बाहर है जो वो खुल उठेगी और अपने आप में युवा बेरोजगार जो है उनको रोजगार भी मिलेगा। सबसे बड़ी और अब चलो बढ़िया खुशी की बात है, विपक्ष अभी नजर आया हमें यहाँ पे, जो अभी अस्तित्व में था ही नहीं। हमारे यहाँ विपक्ष पिछले 10 साल से तो गायब सा ही नजर आ रहा है। तो चलो अच्छा इनका अस्तित्व रहे, और हम चाहते हैं कि मजबूत विपक्ष आगे आने वाले 10-5 साल तक और ऐसे ही मजबूती से विपक्ष में बैठे हमारे साथ, थोड़ा सीखें। तो सीखने की जरूरत किसको है, आपको या विपक्ष नहीं, को? विपक्ष को जरूरत है, क्योंकि ये विपक्ष है नहीं हमारा मजबूत। अगर विपक्ष मजबूत होता इस बार जो विधानसभा का जो मुख्य मुद्दा है, इस बार जो विधानसभा का मुख्य मुद्दा रहेगा, चुनाव है, विकास हुआ है नहीं हुआ, क्या मुख्य मुद्दा रहेगा? युवा से लेकर एक ग्रामीण स्तर का क्या मुद्दा मुख्य बना हुआ है? देखिए, पहले तो मैं इनकी बात का जवाब देना चाहता हूँ। ये कह रहे थे कि विपक्ष नजर आता ही नहीं है। मेरी इनके प्रति सहानुभूति है कि आप सत्ता पक्ष में रह के भी आपके ऐसे हालात हैं कि आप विपक्ष से भी ज़्यादा बदतर हैं। तो पहले तो इनके प्रति मेरी सांत्वना है और शुभकामनाएं कि आगे आप सत्ता पक्ष के साथ ही बराबर कंधे से कंधा मिलाकर काम करें। और जहाँ तक रोजगार के जहाँ तक अवसरों की बात है, हिंडोली में किसी प्रकार का एक भी ऐसा कार्य नहीं हुआ जहाँ बेरोजगार के बारे में सोचा गया हो, रोजगार उत्पन्न किया गया हो। रोजगार के विषय में तो कोई चर्चा ही नहीं हुई। और जहाँ तक राजस्थान सरकार का सवाल है, राजस्थान सरकार तो पूरी तरह से फेल है। रीट के पेपर आउट करवा के राजस्थान के युवाओं के सपनों को कुचला गया। उस गरीब परिवार के बच्चे के सपनों को, उस गरीब बाप की उसको मतलब उसकी भावनाओं का आहत किया गया। बहुत बुरे हालात हैं। जहाँ तक राजस्थान सरकार की बात है, रोजगार देने में बिल्कुल विफल रही है। और हिंडोली में इस बार क्या रहेगा? हिंडोली में भाजपा आएगी प्रचंड बहुमत से और कमल खिलेगा, पक्की बात है। देखिए, हिंडोली विधानसभा में भाजपा आने की बात कह रहे हैं और कमल खिलाने की बात कह रहे हैं। और हम बात कर लेते हैं। देखिए, उन्होंने तो कह दिया कि कमल खिलेगा, आप क्या कहेंगे? हमारे तालाब के सूख गए सर, कमल कहाँ से खिलेंगे आप ही बताइए। तालाब में तो पानी है, लेकिन जो कमल तो उस पानी में तो होते हैं। कहाँ होते हैं? आपने सूखने की बात कही है। नहीं, तालाब में कमल सूख गए। अच्छा, कमल सूख गए तो इस क्या माने हम? स्पष्ट बात यह है, ये मंत्री के कार्य से बौखला रहे हैं। अच्छा, इनके पास कोई सामान नहीं है उसके खिलाफ में, कुछ भी कर दो, केंद्र फेंद्र कुछ भी। सामान सब ऐसे साफ होंगे कम से कम, पहले 32 था, 40 करीब जाएंगे। अच्छा, इस बार 40,000 से कांग्रेस जीतेगी, फाइनल है। ठीक है। देखिए बाबू जी, हाँ, आपका क्या कहना है? मेरी बात सुन लो। पहला तो मैंने ये निवेदन किया था कि जो कैलेंडर जारी किया वो आदरणीय चांदना जी ने, उसमें से 20% भी कार्यान्वित नहीं हुई, तो ये साबित कर दी उसमें भाई 20% ये हुआ है कार्यक्रम। उसमें मैं आपके माध्यम से निवेदन कर रहा हूँ। दूसरा ये है कि ये जो कमल खिलने की बात करते हैं ना, भगवान देवनारायण का जब जन्म हुआ ना तो कमल साथ ही लेके आए थे। तो ये एक राष्ट्रभक्त पार्टी है। ये पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो वो कन्याकुमारी जेएनयू में नारे लगाए या कोई भी लगाए, भारत तेरे टुकड़ेंगे इंशाअल्लाह, तो वहाँ इनके नेता उनसे मिलने जाते हैं। जो राष्ट्र विरोधी ताकतें होती है उनसे भारतीय जनता पार्टी धारा 370 खत्म कर दिए, इनकी पार्टी लगा देती है, उसका विरोध करते हैं। पार्टी मुद्दा राष्ट्र का भी होता है, विधानसभा से लेकर के राष्ट्र तक जाता है, क्योंकि ये भी एक योगदान होता है। तो उसमें हमारा राष्ट्र आज जो देश में जो पूरा संपूर्ण विश्व में जो भारत का जो डंका बज रहा है, वो आदरणीय मोदी जी के माध्यम से
है ना। तो जनता किसके पक्ष में जाएगी? बढ़ रहे जनता भारतीय जनता पार्टी कमल के फूल के पक्ष में 100%। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाने की बात कर रहे हैं। आप युवा हैं, बेरोजगारी हो या शिक्षा की बात हो, हिंडोली विधानसभा में आपसे ज्यादा कोई नहीं समझता, क्या कहना चाहेंगे? मैं आपको बताना चाहता हूं 2013 से हिंडोली संघर्ष समिति के नाम से गठन किया गया था। कारण ये था कि राजस्थान रोडवेज बसों का ठहराव हिंडोली बस स्टैंड पर न होकर उनको जो अपने बाईपास जो NH-52 निकला वहाँ पर महिलाओं को रात को 8 बजे उतारना है, रात को 10 बजे उतारना, उनके साथ ऐसी कोई अनहोनी नहीं हो। इस वजह से हमने 2013 से लेकर अभी तक हम आंदोलनरत हैं। कैबिनेट छोटी सी मांग मेरा पूरा निवेदन सुनिए। कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह जी खाचरियावास परिवहन विभाग से, उसी विभाग में राज्य मंत्री अशोक जी चांदना परिवहन विभाग से। परिवहन विभाग होने के बावजूद वह हिंडोली, जबकि हिंडोली नैनवा में सबसे विधानसभा क्षेत्र में यहाँ से कम बच्चे देख लो आप, इसके अलावा शिक्षक देख लो, नौकरी पैसे वाले आदमी देख लो, आना जाना हर चीज़ का, और राज्य मंत्री होने के बावजूद भी यहाँ बस स्टैंड चालू नहीं होना राजस्थान सरकार की और अशोक चांदना की सबसे बड़ी विफलता है। इसके अलावा मैं आपको ये झील बताता हूँ, ये झील का टेंडर 3 साल तक अशोक जी चांदना ने नहीं होने दिया कार समाज के लिए, कार समाज को यहाँ पे अपने सिंगाड़ा खेती करने के कारण। उसके बाद चांदना जी अपने चहेते को यहाँ का टेंडर दिया जाता है। आज भी ये 2 साल से लगभग मेरे हिसाब से कार्य, और ये कार समाज के साथ एक छला हुआ है। राज्य मंत्री 3 साल तक उस चीज को नहीं होने देते। सबसे बड़ी बात यह है कि 5 साल से राजस्थान सरकार रोडवेज बस को अंदर नहीं ले पाई। 2013 से हम आंदोलन रहते हैं। मंत्री बनने के बाद भी मंत्री जी की तरफ से आदेश होते हैं, उन आदेश की अवहेलना करते हैं। आदेशों की अवहेलना यहाँ पर राज्य मंत्री की हो रही, तो सरकार पर अपने आप में ये आरोप लगा रहे हैं। आपका क्या कहना है, क्या कहेंगे? अब मुद्दे की बात हो गई, विकास की बात हो गई, ऐसा मुद्दा निकाल के आप बताइए जो वास्तव में हिंडोली विधानसभा को जरूरत है। हिंडोली विधानसभा को तो जो घोषणाएं हुई है उनकी सबकी जरूरत है। रोडवेज के लिए अभी बनाने बोला, रोडवेज बस ठहराव यहाँ हिंडोली में नहीं है, हॉस्पिटल की सुविधाएं हिंडोली में नहीं है, खेल मैदान जो है वो हिंडोली में नहीं है। सब तरह से चांदना जी फेल हैं यहाँ। जो बताते हैं कि जल योजना आई है वो केंद्र की है, जितने भी कॉलेज वगैरह हैं वो सब केंद्र के हैं, तो यहाँ तो अभी किसी चीज़ की पूर्ति हुई नहीं है। तो इस बार कौन रहेगा? बीजेपी कमल खिलाएगी। देखिए, बीजेपी की कमल खिलाने की बात युवा कह रहे हैं, आपका क्या कहना है? बीजेपी आई सबके पहले तो झूठ बोले थे, कर्जा माफ की, एक भी कर्जा माफ हो किसानों को मिला 2-2 लाख घोषणा कर झूठी सरकार वादा करते हैं। देखिए, कर्जा माफ नहीं हुआ है, विकास और बेरोजगार, इन मुद्दों पर लेकर यह चर्चा यहाँ पर हिंडोली विधानसभा में की गई है। यहाँ के जो स्थानीय लोग थे उनसे हमने जाना है कि किस प्रकार यहाँ पर मंत्री जो गहलोत सरकार के युवा खेल मामलात मंत्री है, स्थानीय विधायक भी है, 2 बार यहाँ पर जीते हैं। इन प्रबुद्ध जनों और यहाँ के युवा और जनप्रतिनिधियों से हमने जाना है कि इस बार क्या रहेगा विधानसभा का मुख्य मुद्दा। सहयोगी रवि के साथ राजस्थान तक के लिए हिंडोली विधानसभा से बूंदी से भवानी सिंह।